गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमीत फ्रेंड्स। ये सेशन में हम वेक्टर आर्ट लर्न करने के लिए सबसे पहला सेशन देखने जा रहे हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन पे प्रेजेंटली जो एक वेक्टर आर्ट बना हुआ है, ये वेक्टर आर्ट एकदम फाइन वेक्टर आर्ट बना हुआ है और ये वेल ट्रेस्ड है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रेसिंग क्या होता है, क्योंकि वेक्टर आर्ट ड्रॉ करने के लिए हमको ट्रेसिंग का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो अभी एग्जांपल है, ये मल्टी कलर वेक्टर है। तो अगर हम सारे सेशंस कम्प्लीटली कोर्स के कवर करेंगे तो एट लास्ट हम इजीली इस टाइप का मल्टी कलर वेक्टर जो वेल फिनिश वेक्टर है वो ड्रॉ कर पाएंगे। तो अभी ट्रेसिंग समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल पे चलते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एक ब्लैक एंड वाइट वेक्टर लिया हुआ है। तो ब्लैक एंड वाइट वेक्टर फॉर्म जो है ये अभी सिर्फ ब्लैक कलर में ड्रॉ हुआ है, सिंगल कलर में। तो ये भी जो वेक्टर है ये वेल ट्रेस्ड है, मतलब इसकी जो एजेस हैं एकदम फाइन एंड शार्प एजेस है। तो ये क्योंकि वेल ट्रेस्ड है, तो वेक्टर क्लीन होने के लिए एजेस का क्लीन होना एंड वेल ट्रेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इनकेस ये क्लीन नहीं होता है और ये एक रफ फॉर्म में होता है तो ये कहलाता है रास्टर इमेज, जो कि वेक्टर का अपोजिट टाइप होता है। तो रास्टर इमेज में क्या होता है कि आप देखेंगे कि इस टाइप के जो एजेस हैं ये बिल्कुल भी ट्रेस नहीं है और अनफिनिश्ड एजेस हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये भी थोड़ा डल लग रहा है क्योंकि ये रास्टर इमेज है। तो जो रास्टर का एकदम फाइन वर्जन होता है वो वेक्टर इमेज होता है, जिसमें एजेस और जो शेप है वो एकदम फिनिश्ड होता है। तो अगर हमको कोई भी इमेज अगर रास्टर इमेज है और उसको हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमको जो इसमें जो एजेस हैं वो क्लीन करनी होगी। तो उसके लिए या तो हम इसी एग्जिस्टिंग इमेज पे क्लीन कर सकते हैं या फिर हम ये इमेज को रीड्रॉ कर सकते हैं इस इमेज का रेफरेंस लेके। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा मोस्ट कॉमन यूज़ ब्रश है ये डीप हार्ड ब्रश ये सिलेक्ट कर लेते हैं और अगेन ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मुझे यही इमेज को रेफरेंस लेके नई लेयर पे रीड्रॉ करना है। तो मैं पहले ये वाली इमेज को, इस पर्टिकुलर लेयर को थोड़ा ओपेक से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ या इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ। लेट से 50% एडजस्ट कर देता हूँ मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ जो ब्लैंक लेयर है। इसके ऊपर जो मैंने फिफ्थ लेयर ऐड की है ये एक ब्लैंक लेयर है। अब हमको ये ड्रॉ करने के लिए जो हमारा ये वाला ब्रश है आपको प्रैक्टिस करना है ट्रेसिंग के लिए या वेक्टर आर्ट सिंगल कलर में बनाने के लिए, तो आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आर्ट सर्च कर लेना है। तो आपको मल्टीपल ब्लैक एंड वाइट वेक्टर इमेजेस मिल जाएगी और आप इसमें से कोई भी इमेज IBIS पेंटेक्स में ओपन कर लीजिए इस तरह से। और इसके रेफरेंस के लिए आप इस तरह से इमेज को लाइट कर लीजिए और इसके ऊपर एक लेयर रख के आप ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम वन कलर वेक्टर को थ्रेशोल्ड से समझने के लिए मूव ऑन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।